महाराज जी, क्या प्रारब्ध इतना मजबूत हो सकता है कि निरंतर नाम जप और सदाचरण के बाद भी उसे उस अवस्था तक भोगना पड़े जिस उम्र में भौतिक संसार की सफलता की भी खुशी ना मिले, नौकरी विधवा जैसी इसी अवस्था में पाप किए हैं तो भोगना तो इसी में पड़ेगा ना। जैसे मानो आपने गर्भस्थ शिशु की हत्या की है तो अगली बार गर्भस्थ शिशु आपको बनना पड़ेगा, आपकी हत्या होगी उसी अवस्था में। आपने जवानी में पाप किए, अपराध किए तो जवानी में ही आपको दंड मिलेगा। अगला जब जन्म होता है, जैसे जवानी है और उसके किडनी फेल हो गए, उसको बार बार असफलता मिल रही, बार बार प्रतिकूलता, क्योंकि जिस अवस्था में पाप होता है समय पा करके पाप उसी अवस्था में उसको दंड देता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जवानी को वहां से पास होकर थोड़ी आ रही कि जवानी में तुम सुखपूर्वक रहोगे। जवानी में उद्दंडता की तो जवानी में ही तुमको दंड मिलेगा। इस विधान को समझो। आपने बुढ़ापे में पाप किया तो वृद्धावस्था में ही आकर आपको सड़ना होगा। आपने गर्भ में पाप किया तो गर्भावस्था में जाके आपको भोगना होगा। इसीलिए बहुत सावधानी से जवानी काटनी चाहिए। तो सावधानी का, जवानी तो तूफान है। कौन ऐसा है जिसकी जवानी में पाप न बना हो। कोई बिरला महात्मा होगा तो मिले, नहीं तो पाप नहीं बनता, और फिर भोग भी उसको जवानी में तो मिलेगा। उन्नति में बाधा पहुंचाना ही तो प्रारब्ध का काम है। पाप का प्रारब्ध है, तुम्हारी हर उन्नति को लात मार करके गिरा देगा और तुम्हें हर परिस्थिति में दुख प्रदान करेगा, हर सफलता को नष्ट कर देगा, क्योंकि आपने पाप किया। ऐसा भी देखा जाता है ज्यादा प्रयासशील नहीं और सफल होता चला जाता है। ऐसा देखा जाता है बहुत प्रयासशील है असफल हो रहा है। तो प्रारब्ध को, पूर्व का जो हमारा पाप है वो हमें असफलता प्रदान करेगा और पूर्व का जो हमारा पुण्य है वो सफलता प्रदान करेगा। अब कितने ऐसे जवान हैं जो सैकड़ों वयोवृद्धों को रख रहे हैं, उनकी सब सफाई, सुरक्षा, खान पान, तो जवानी में दूसरों की सेवा कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। दूसरे के माता पिता जो फुटपाथ में पड़े उनको ला के सेवा। अब इनके जीवन में सफलता ही सफलता रहेगी। अपने माता पिता को थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल रहे हो, तुम्हारे सफलता रहेगी। अपने माता पिता को गाली दे रहे हो, शराब पी रहे हो, नशा कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, नाना प्रकार के गंदे आचरण कर रहे हो, सफलता मिलेगी। पूर्व पाप लग करके तुम्हें नष्ट करेंगे। बात ध्यान रखने, भगवान के विधान में हमारे द्वारा किए गए कर्म करना ही पड़ेगा। हमें अवश्य में भोग रही नाम जप के बाद तो अगली खेती। अभी बो रहे तुरंत थोड़ी मिलेगा। अभी आप एक मन अन्न खेती में डालते हैं, जब 6 महीना इंतजार करते हैं उसकी सिंचाई बुराई सब 40 मन की पैदा होता है, उसमें 1 मन से 40 मन। तो आज जो आप खेती कर रहे हो तो आगे मिलेगा, जो पीछे किया अभी भोग। अभी चाहे देखो, देखा जाता है कि पाप कर रहा है बड़ी उन्नति को प्राप्त हो रहा है, पुण्य कर रहा है, धर्म से चल रहा है, लेकिन अवनति को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इस समय उसने जो पुण्य किए हैं तो उसको आगे मिलेंगे। तो उसने पूर्व में पाप किए, इस समय उसका नंबर चल रहा है पाप का। और वो जो आदमी पाप कर रहा है वर्तमान में, उसका पुण्य का नंबर चल रहा है। उन्नति चली जा रही, पाप पे पाप वो कर रहा है। इस समय वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप एकत्रित होगा, जिस समय वर्तमान का इसीलिए शरीर से जो पाप सेवा कोई बीमार है, भले किसी और के माता पिता, हमें 1 घंटा सेवा का अवसर मिले तो उनके कपड़े धोते हैं, उनको खवा दिया, खिला दिया, मंगल हो जाएगा। इतने ऐसे वयोवृद्ध को पास में बैठे घरों से निकाल दिया गया है, हर से अव्यवस्थित है। 1 घंटा जाकर उनको कपड़ा पहनाया, भोजन बनाया, दवा की बात पूछ ली, इससे बहुत जल्दी पाप नष्ट होते हैं। लेकिन ऐसा करना कौन चाहेगा? दूसरे की सोच कौन साफ करना चाहिए? अगर साफ कर दो की शरणागति है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा।
वो वर्तमान के लिए सत्संग है। बुद्धि को शुद्ध करो, वर्तमान में कोई पाप न हो, नाम जप करो भगवान की शरण में होके, तो पूर्व संचित पाप को वो नष्ट कर देंगे। पाप ही है जो हमारी सफलता, हमारे सुख, संविधान में बाधा पहुंचाता है। अनेक जन्मों का पाप हमें परेशान करता है, अनेक जन्मों का हिसाब किताब। इसीलिए भजन के बिना शांति नहीं। राधा राधा जपो, खूब राधा राधा जपो, कोई नशा न करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, परोपकार करो, अभी सफलता मिल जाएगी। हम हर व्यक्ति से चाहते हैं कि अपने शरीर से किए हुए पाप का मार्जन करने के लिए किसी की सेवा करो, पशु पक्षी की सेवा करो, कोई मनुष्य बीमार हो उसकी सेवा करो। सेवा के बिना शरीर पवित्र नहीं होता। सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, घर में बड़े बूढ़ों की सेवा करो, उनके शरीर दबाओ, उनके कपड़े धो, उनके सौंठ फेंको, उनको सुंदर भोजन खाओ, अभी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। उनके आशीर्वाद से अभी सफलता शुरू हो जाएगी। अपमान करना, बड़े बूढ़ों का मनमानी आचरण करना, नशा करना, गंदे आचरण, इससे सफलता थोड़ी है। यही हमें दुख का कारण होता है। नाम जप करते हो क्या महाराज जी? पुराने जन्म का भी बहुत पुराने हमारे पुराने जन्म को इतनी पहले तो पुराने जन्म पुराने जो पाप है नाम जो बहुत बड़ा उस दिन किया था, कुछ कभी कभी करता हूँ। नहीं, कभी कभी जैसे दवा नियम से लेनी चाहिए, रोज नियम से नाम जप करो, हमेशा नाम जप करने के बाद कर्म करने के बाद भाई ये कह रहे अभी कर रहे हैं, पूर्व में जो होया वो अभी जो हो रहे जब नाम जप कर रहे तब दुर्गति ले नहीं, जो नाम जप करेंगे तो दशा में जाएंगे। विचार करो, जब थोड़ा बड़ा धर्म कर्म कर रहे नाम जप करें तब ये हालत है, अगर ये नाम जप करते तो क्या हालत हो जाती। जीने वाले को तिनके का सहारा होता है, तो भगवान के नाम का भजन तभी बढ़ता है जब भजन पे महत्व हो जाए। जैसे हमें 1 करोड़ रुपए पे महत्व हो जाए तो 5 रुपए